अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई में 2017 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास कैपिटल एम आर मूविंग विथ द सेम स्पीड वी एड शोन इन द फिगर। यानी यहां पर पार्टिकल ए का मास आपका कैपिटल एम है, पार्टिकल बी का मास आपका ये भी आपका कैपिटल एम है, पार्टिकल ए का स्पीड आपका v है और पार्टिकल बी का भी स्पीड आपका v है। दे कोलाइड कंप्लीटली इनइलास्टिकली एंड मूव एज अ सिंगल पार्टिकल c। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा आपका पार्टिकल ए का आपका लाइन ऑफ मोशन है, ये आपका पार्टिकल बी का लाइन ऑफ मोशन है और दोनों पार्टिकल के बीच में यहां पर आपका इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है और ये इनइलास्टिक कॉलिजन आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक है। यानी कहने का मतलब यहां पर आफ्टर कॉलिजन बोथ पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर, यानी आफ्टर कॉलिजन दोनों पार्टिकल आपका कंबाइन होके एक सिंगल पार्टिकल आपका बन जाता है और वही सिंगल पार्टिकल हमारा आपका सी है और उस सिंगल पार्टिकल का मोशन आपका इस पाथ के अलोंग आपका हो रहा है। यहां पे देखिए द एंगल थीटा दैट द पाथ ऑफ सी मेक्स विथ द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, यानी ये पार्टिकल सी का आपका लाइन ऑफ मोशन है और ये लाइन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस से आपका थीटा एंगल पर है। तो यहां पर हम लोगों को tan थीटा के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर ए और बी के बीच में कॉलिजन आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक है। तो हम लोग यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर हम लोग एक बार मोमेंटम को एक्स एक्सिस के अलाउंग कंजर्व कराएंगे और दूसरी बार मोमेंटम को वाई एक्सिस के अलाउंग कंजर्व कराएंगे और उससे जो आपको इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगा उसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेने से हम लोगों को यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है कि ए का, देखिए ए का ये आपका लाइन ऑफ मोशन है, तो ए का जो लाइन ऑफ मोशन होगा उसी डायरेक्शन में ए का वेलोसिटी भी होगा और ए का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ए का मोमेंटम भी होगा। तो यहां पर मैं ए के मोमेंटम को पी ए वेक्टर से डिनोट करता हूं और पी ए वेक्टर का डायरेक्शन देखिए ऐसे है। ये देखिए क्या है, ये आपका बी का आपका लाइन ऑफ मोशन है, तो बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका इधर ही होगा, तो बी का मोमेंटम का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों का डायरेक्शन आपका सेम होता है। तो ये आपका बी के मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया आपका ये, और यहां पर बी के मोमेंटम को मैं पीवी वेक्टर से डिनोट करता हूं और आफ्टर कॉलिजन जो कंबाइंड मास है जो कि आपका एक पार्टिकल आपका सी है, उस पार्टिकल सी के मोमेंटम को मैं पीसी वेक्टर से डिनोट करता हूं। तो यहां पर देखिए क्या है कि एक बार मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करूंगा एक्स एक्सिस के अलाउंग, यानी कहने का मतलब बिफोर कॉलिजन ए का मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलाउंग पी एक्स प्लस बी का मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलाउंग पी बी एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा आपका आफ्टर कॉलिजन सी का मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलाउंग, यानी कहने का मतलब पी सी एक्स। एक इक्वेशन आपका यहां से आपका फ्रेम होगा। दूसरा इक्वेशन मैं मोमेंटम को कंजर्व कराऊंगा वाई एक्सिस के अलाउंग, तो बिफोर कॉलिजन ए का मोमेंटम वाई एक्सिस के अलाउंग पी ए वाई प्लस बी का मोमेंटम वाई एक्सिस के अलाउंग, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका आफ्टर कॉलिजन सी का मोमेंटम वाई एक्सिस के अलाउंग पी सी वाई। दिस इज इक्वेशन 2। इसी दो इक्वेशन को हम लोगों को यहां पे अब सॉल्व करना है। तो मैं अब यहां पर पी ए वैक्टर, पी बी वैक्टर और पी सी वैक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं। तो देखिए यहां पर देखिए पी ए वैक्टर का टेल आपका यहां पे है, तो टेल से मैं वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देता हूं। तो देखिए ये एंगल हमारा आपका 30 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री, तो 30 90, तो ये एंगल आपका हो जाएगा आपका 60 डिग्री।
यहां पे देखिए पी ए वेक्टर जिस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल आपका बना रहा है उस लाइन के अलोंग पी ए वेक्टर का कंपोनेंट हो जाएगा आपका पी ए कॉस 60 डिग्री, और इस पी ए कॉस 60 डिग्री वाले लाइन के परपेंडिकुलर जो आपका पी ए का कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पी ए साइन 60 डिग्री। हाँ, यहां पर आपको ये याद रखना है कि पी ए कॉस 60 डिग्री वाला जो लाइन है ये हमारा आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और पी ए साइन 60 डिग्री वाला जो लाइन है ये हमारा आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए इन द सेम वे मैं क्या करता हूं कि पी बी वेक्टर का टेल देखिए यहां पे है, तो यहां से मैं वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये एंगल आपका 45 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, तो ये एंगल हमारा आपका कितना हो जाएगा, आपका 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पी बी वेक्टर जिस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है उधर वाला आपका कंपोनेंट हो जाएगा आपका पी बी कॉस 45 डिग्री, और पी बी कॉस 45 डिग्री वाला जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आपका हो जाएगा आपका पी बी साइन 45 डिग्री। हाँ, यहां पर देखिए क्या है कि पी बी कॉस 45 डिग्री ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और पी बी साइन 45 डिग्री ये हमारा आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए मैं यहां पर पीसी वेक्टर को भी कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं, तो पीसी वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, तो पीसी वेक्टर का कंपोनेंट यहां पर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगा आपका पीसी कॉस थीटा, और पीसी वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा आपका पीसी साइन थीटा। अब यहां पर देखिए क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोगों को पी ए वेक्टर एंड पी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी जरूरत पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर यानी जो आपका पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए पार्टिकल ए के मास को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पार्टिकल ए के स्पीड से। तो यहां पर देखिए, तो पार्टिकल ए का मास आपका कैपिटल एम और पार्टिकल ए का स्पीड आपका वी है, तो ये हो जाएगा आपका एम वी। इन द सेम वे पार्टिकल बी के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पार्टिकल बी का मास मल्टीप्लाइड बाय पार्टिकल बी का स्पीड। तो यहां पर देखिए, तो पार्टिकल बी का भी मास आपका कैपिटल एम है और पार्टिकल बी का स्पीड भी आपका यहां पर आपका वी है, तो ये भी आपका एम वी हो जाएगा। तो यहां देखिए, तो पार्टिकल ए के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये भी एम वी और पार्टिकल बी के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये भी एम वी, यानी कहने का मतलब यहां पर पी ए एंड पी बी ये आपस में आपका इक्वल है, और इसको मैं यहां पर पी मान लेता हूं। अब देखिए यहां पर क्या है कि मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 को मैं सॉल्व करता हूं, तो इक्वेशन 1 को मैं लिख लेता हूं फिर से, पी ए एक्स प्लस पी बी एक्स इज इक्वल टू पी सी एक्स। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर पी ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट अगर आप देखिए पी ए कॉस 60 डिग्री, तो ये कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है। इसका मतलब पी ए का एक्स कंपोनेंट यहां पर हम लोगों को पॉजिटिव लेना है, मतलब इसके जगह पर यहां पर प्लस पी ए कॉस 60 डिग्री को रख देना है, एक प्लस साइन है, प्लस ले लीजिए। अब देखिए यहां पर अगर पी बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट अगर देखिए, तो एक्स एक्सिस के ये निगेटिव डायरेक्शन के अलोंग आपका पॉइंट कर रहा है, इसलिए इस कंपोनेंट को निगेटिव ले लेना है। यानी पी बी का एक्स कंपोनेंट यहां पे हम लोगों को लिखना है माइनस पी बी कॉस 45 डिग्री। यहां पर निगेटिव साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि ये कंपोनेंट आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग आपका पॉइंट कर रहा है। और देखिए, तो पीसी का एक्स कंपोनेंट आपका पीसी कॉस थीटा ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलावा आपका पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसको प्लस लेंगे हम लोग, प्लस पीसी कॉस थीटा। अब देखिए इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहां पर देखिए इसको लिखा जा सकता है पी ए एंड पी बी आपका पी के बराबर है, तो पी ए के जगह पर पी रख दीजिए, तो यहां पर पी कॉस 60 डिग्री प्लस माइनस माइनस पी बी के जगह पर भी पी रख दीजिए, पी कॉस 45 डिग्री इक्वल टू आपका पी सी कॉस थीटा। अब देखिए, तो यहां से लिखा जा सकता है पी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू पी
और यहां पर देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में p को कॉमन ले लीजिए, cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, यानी इसको हम लोग इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 के लिए देखिए यहाँ पे PA वेक्टर का y कंपोनेंट प्लस PB वेक्टर का y कंपोनेंट, ये इक्वल है हमारा आपका PC वेक्टर के y कंपोनेंट के। तो यहां पर देखिए तो PA वेक्टर का y कंपोनेंट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग आपका पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसको प्लस लेना है। तो यहां पर प्लस PA साइन 60 डिग्री। अब देखिए बीच में एक प्लस साइन है, प्लस साइन ले लीजिए। देखिए तो PB वेक्टर का y कंपोनेंट PB साइन 45 डिग्री, ये भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग आपका पॉइंट कर रहा है, इसको भी हम लोग लेंगे PB साइन 45 डिग्री। और ये हमारा आपका इक्वल हो जाएगा आपका PC वेक्टर का y कंपोनेंट। तो देखिए तो PC वेक्टर का y कंपोनेंट PC साइन थीटा है, ये भी हमारा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है, तो इसको भी यहां पर हम लोगों को प्लस लेना है। तो प्लस PC साइन थीटा। हाँ, यहां पर भी आप एक प्लस साइन को रख दीजिए। तो अब देखिए यहां पर प्लस साइन को तो छोड़ दीजिए, सभी जगह प्लस है, तो ये आपका सिंपली PA के जगह पर P लीजिए और PB के जगह पर भी P लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका P साइन 60 डिग्री प्लस P साइन 45 डिग्री इक्वल टू PC साइन थीटा। तो यहां से लिखा जा सकता है PC साइन थीटा इज इक्वल टू P को कॉमन ले लीजिए, P साइन 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ऑल द 4 ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखिए तो tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 3 से, यानी इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 3 से। तो जैसे ही आप इक्वेशन 4 को डिवाइड करिएगा इक्वेशन 3 से, तो लिखा जा सकता है PC साइन थीटा डिवाइडेड बाय PC कॉस थीटा इज इक्वल टू P साइन 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। और इसको लिखा जा सकता है P कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है, तो PC कैंसिल आउट हो गया, PP देखिए तो कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो वैल्यू है, वैल्यू को रखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपका हाफ हो जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं कि ये जो आप 1/√2 को देखते हैं, इसको ऊपर नीचे अपने मन से √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी ऊपर नीचे अपने मन से हम लोग √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो √3/2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, 2 हो जाएगा, 1/2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, 2 हो गया। अब देखिए इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो यहां एलसीएम देखिए 2 हो जाएगा, तो √3 प्लस √2, और यहां देखिए 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए तो 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसको देखिए तो इसको लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2। तो हम लोगों ने यहाँ पे tan थीटा के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, और tan थीटा हमारा आया √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमारा आपका ए होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।